आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ड्रामा का इतना छोटा पार्ट मैं क्यों लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस ड्रामा का इतना ही पार्ट मिला। वैसे तो मैं वेट कर सकती थी इस ड्रामा के पूरे आने का, लेकिन इस कहानी के जो हीरो हीरोइन और जो कहानी का प्लॉट है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। किस तरीके से हीरोइन जो है अपने हीरो से 4 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद चीटिंग के लिए बदला लेती है। और उस समय तो वो बहुत ही वीक थी, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसान के सपोर्ट से वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। मुझे ये कहानी पर्सनली अच्छी लगी थी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी पार्ट 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई नो आप लोग मेरे लॉयल व्यूवर्स हो, तो मेरी इस प्रॉब्लम को समझोगे। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि इस कहानी का लास्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नए कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक काफ़ी खूबसूरत घर का सीन देखते हैं। लीजा इस कहानी की हीरोइन थी। वो अपने आंगन में लगे पौधों को सेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड, जिससे कि वो पिछले 4 सालों से मैरिड है, तियान, वो यहाँ पर आता है। इससे पहले दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। आफ्टर दैट दोनों ने शादी किया था। तियान जैसे ही लीज़ा को हक करने के लिए आता है तो लीज़ा ये कटर उसके सामने कर देती है। फिर एक्टिंग करने लगती है, ओ ओ गलती से हो गया, तुम हो, मुझे लगा कि पता नहीं कौन है। तियान उसे कह रहा होता है कि डार्लिंग तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा म्यूज़िक करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, शादी के बाद तुमने गिव अप कर दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए एक वैरायटी शो ढूंढा है, वहाँ हम जाने वाले हैं। फ्लैशबैक में लीजा याद करती है शादी से पहले जब वो लोग डेट कर रहे थे तो लीजा टॉप की फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर हुआ करती थी, लेकिन तियान से शादी करने की वजह से उसे अपने सपने के लिए गिव अप करना पड़ा था। उसके मॉम डैड का कंपनी भी अब तियान संभाल रहा होता है और लीज़ा उसके साथ बहुत खुश थी। हालांकि वो अपने सपने को छोड़ चुकी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि तियान के साथ शादी करके उसके साथ एक हैप्पी वाइफ बन करके रहना वर्थ इट था अपने सपने को छोड़ना। लेकिन उसे नहीं पता था कि तियान ये सब कुछ करा करके धीरे धीरे लीज़ा को इस दुनिया से कट करते जा रहा है और उसे खुद पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट कर रहा है। लीज़ा यहाँ पर उस वैरायटी शो में जाने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि वैरायटी शो का थीम था डाइवोर्स, लेकिन फिर भी वो तियान के साथ उस शो पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का असलियत देख लिया था। बिकॉज दिनों पहले ही उसने तियान को अपने सेक्रेटरी जीजी के साथ रोमांस करते हुए ऑफिस में देखा था और ये देख करके लीज़ा का दिल टूट गया था। तियान उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम श्योर तो हो ना कि ये डाइवोर्स वाला रियलिटी शो हमारे लिए ठीक रहेगा। वो कहती है हाँ हाँ, डोंट वरी, ये मेरे करियर की एक नई शुरुआत हो सकती है, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तियान को भी लग रहा होता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगर उसे मन है तो वो उसे ले करके जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने इन सब चक्करों में क्या प्लान किया हुआ है। कल से इनका रियलिटी शो जो है वो स्टार्ट होने वाला था और वो लोग उसी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ स्मूथली जाए। इसके बाद का जो तियान का प्लान था वो बहुत ही घटिया होने वाला था। लीज़ा को वो हक कर लेता है एज़ यूजुअल, जो कि किया करता था। लीज़ा अपने हाथ में उस कटर को रखी हुई थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए देख करके कि उसे मन था कि वह अभी उसे मार डाले, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखती है क्योंकि उसे अच्छे तरीके से रिवेंज लेना था। अब वो सोचती है कि अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा था और अब तुम मेरे रिवेंज को देखने वाले हो। वो अपने सबसे प्यारे खूबसूरत पौधे को कट कर देती है, ये सोचते हुए कि अब बारी है तियान का अपने लाइफ से ऐसे ही कट करने का। अगले सीन में वो उस वैरायटी शो के लिए जाती है जहाँ पर कि जो असिस्टेंट उसका मेकअप कर रही होती है वो कहती है कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, आप कुछ टाइम पहले तक कितने ज़्यादा फेमस सिंगर हुआ करते थे, आपने क्यों गिव अप कर दिया? क्या आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करता था शादी से पहले? शादी के बाद जो आपने अपना ये सिंगिंग वाला सारा लाइफ ही छोड़ दिया? वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। हुआ यहाँ पर इन बातों को सुन रहा होता है, हुआ नहीं, तियान यहाँ पर इन बातों को सुन रहा होता है और वह यहाँ पर लीज़ा को उस शो का स्क्रिप्ट दिखाने के लिए लेकर के आता है। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चली जाती है। लीज़ा का वो बड़ाई कर रहा था कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही है, वो लीज़ा के क्लोज जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लीज़ा जब से ये जानी है कि तियान ने उसे चीट किया है वो उससे कुछ ना कुछ बहाना बना करके ही दूर रहती है। वो उसे उस शो का स्क्रिप्ट दिखाते हुए कहता है कि इसे पढ़ लो, ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे और इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें काम करना होगा। लीजा उस स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है।
तभी वहाँ पर बार बार तियान को कॉल आ रहा था और तियान उसका कॉल कट किए जा रहा था। लीजा कहती है शायद वर्क का कॉल होगा, जाओ बात कर लो, मैं इसे पढ़ लेती हूँ। तियान कहता हाँ हाँ एक्चुअल में वर्क का कॉल ऑफिस का, मैं 2 मिनट केवल बात करके आया। ऐसा कह के तियान साइड में चले जाता है बात करने के लिए। लीजा तो जानती ही थी कि किसका कॉल है, वो उसे फॉलो करके उनकी बातों को सुनती है। जहाँ पर कि तियान जिस इंसान से बात कर रहा होता है वो उसे कहता है कि मैंने लीजा को फाइनली इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मना लिया है, इधर ये बीचे रहेगी और दूसरी तरफ मैं उसकी कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम करा लेने वाला हूँ। अधिकतर शेयर्स तो मेरे नाम हो ही चुके हैं। फ्लैशबैक में लीजा याद करती है कि जब वो दोनों तुरंत शादी किए थे तो तियान ने बहाना किया था कि मुझे तुम्हारी मोम का कुछ कंपनी से रिलेटेड शेयर्स वगैरह चाहिए, रिलिक्स वगैरह चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। लीजा तियान से इतना प्यार करती थी कि वो अपनी मॉम की चीज़ों को भी तियान को दे देती और कहती इन्हें संभाल करके इस्तेमाल करना, ये मेरी मॉम की अंतिम निशानियाँ हैं। उस समय तो तियान हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन वो पिछले 4 साल से लीजा के साथ सिर्फ इसीलिए मैरिड है, इसी लालच में कि वो उसकी सारी कंपनी अपने नाम करा लेगा। आज वो इंसान को वही कह रहा होता है कि जैसे ही ये सारी कंपनी मेरे नाम होगी मैं उसे उस घर से निकाल दूंगा और अपना लाइफ से निकाल दूंगा। वो फ़ोन रखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी बातों को सुन रहा है। लीजा जल्दी से छुप जाती है तियान देखने के लिए। तियान उधर देखने के लिए जा रहा होता है कि कहीं किसी ने उसके सीक्रेट बातों को सुन तो नहीं लिया। अब लीजा डर रही थी कि अगर यहाँ पर तियान उसे देख लेगा तो फिर पंगे हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि उसका सीक्रेट यहाँ पर खुल गया है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर वो आ जाता है और तियान को वो बोलता है कि तुम यहाँ पर शो रिकॉर्ड करने के लिए आए हो ना, हॉल उधर है। वो जानता था तियान की आइडेंटिटी, दरअसल फिर बात को आगे नहीं बढ़ाता है और चले जाता है उधर। तियान इस कहानी का सेकंड में लीड होने के साथ साथ इस शो का डायरेक्टर भी था। वो काफ़ी फेमस डायरेक्टर था। लीजा को देख करके वो यहाँ पर बात करने के लिए आया था, तो लीजा उसे इशारे में तियान को रोकने के लिए कहती है। वो उसके इशारे को समझ जाता है। उसके जाते ही लीजा यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होती है। तियान वो उसे कहता है कि क्या चल रहा है, तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रही हो। लीजा उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आज तुमने मेरे हेल्प किया है तो बदले में मैं तुम्हें डिनर डेट पर ले जाऊंगी फिर कभी। अभी मेरा शो शूट होने वाला है तो हम बाद में बात करते हैं। फ्लैशबैक में तियान वो यहाँ पर याद करता है कि एक्चुअल में लीजा को जब वो पहली बार देखा था जबकि वो अपने सिंगिंग वगैरह किया करती थी, यानी कि वो डेटिंग फेज में थी, तभी से वो लीजा को पसंद करता है। लेकिन कभी लीजा को ये बात बता ही नहीं पाया। वो लीजा के साथ पहले भी काम कर चुका है। लीजा को भी हो जो कि बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है, उसके साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन उसे हो की फीलिंग के बारे में एक्चुअल में पता नहीं था और ना ही आज भी पता है। वो ने जानबूझ करके लीजा को उस शो पे बुलाया हुआ था ताकि वो लीजा को उसकी लाइफ की कुछ सच्चाई दिखा सके। लीजा उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि जब वो लीजा को ये बात बताने के लिए सोचा कि वो उसे पसंद करता है, तब तक उसने तियान से शादी कर ली थी और उसे ये बात बताने तक का मौका नहीं मिला। जो हुओ की यहाँ पर सेक्रेटरी थी वो बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने लीजा के लिए ही ये शो लिया है, लेकिन जो तुम्हारे और कलीग हो, तुम्हारी फैमिली वाले हैं, वो लोग तुम्हें मना कर रहे थे, तुम्हें और किसी फील्ड में अपना लक आजमाना चाहिए। ये तो बस एक छोटा सा डाइवोर्स थीम पर रिलेटेड वैरायटी शो है। हम अच्छे कपल्स को बुला करके यहाँ पर उनके रिश्ते तोड़वाने का काम करते हैं। मुझे पता है कि तुम लीजा के लिए सब कुछ कर रहे हो। उसे पता था उस लड़की को कि वो जो है लीजा से प्यार करता है, लेकिन वो शादीशुदा थी और वो नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी फैमिली कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करने वाली है। वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो लीजा और तियान के बीच में गड़बड़ चल रहा है, तो ही उसका इतना वियर्ड बिहेवियर था और वो तियान से छुपते फिर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब भी उसे मौका मिल सकता है। फिर वो अपना डायरेक्शन वाले रूम में चले जाता है और इस शो को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर कि जो तियान की गर्लफ्रेंड थी जीजी, वो जानबूझ करके इस शो की होस्ट बन गई थी। वो यहाँ पर इस शो को स्टार्ट करती है और कहती है हम हमारे आज के लविंग कपल लीजा और तियान से मिलने वाले हैं। ये शो आज से 2 महीने के लिए चलने वाला है और हम 24/7 इनके लाइफ पर नज़र रखेंगे। लीजा के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो एक सिंगर क्वीन रह चुकी है, लेकिन अब उसने अपने करियर पर गिव अप कर दिया था। ये उसका लविंग हस्बैंड तियान है
जो कि उसे बहुत ही प्यार करता है। लीजा मन ही मन सोचती है कि हाँ बहन, अब देखती जाओ मैं तुम दोनों के साथ क्या करने वाली हूँ। तियान ने मुझे धोखा देने का कोशिश किया। वो उस रूम में जाता है और बैठ करके उन दोनों के उस शो रिकॉर्डिंग को देख रहा था। अब सब कुछ यहाँ पर लाइव होने वाला है, तो कुछ भी कट नहीं होने वाला है। जब यहाँ पर लीजा और तियान से सवाल पूछा जाता है, तो जानबूझ करके जो लीजा थी वो तियान के अपोजिट जवाब देती है। तियान को लगने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मतलब कम से कम तियान एहसान तो रख लेता, वो लीजा के वजह से ही इतना सब कुछ पा पाया है, वरना कहाँ वो गरीब हुआ करता था और वह अब लीजा को छोड़ करके कहीं और मुँह मार रहा है। यहाँ पर वो प्यार जताते हुए लीजा को कहता है, मैं तो लीजा को पा करके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा ही गॉड से प्रे करता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे लीजा ही एज वाइफ देना, है ना लीजा। लीजा कहती है, हाँ अब मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे एहसान को कैसे चुकाऊं। तुमने भी तो मेरी लाइफ को इतना संभाला है। अब जेजे को उन दोनों के बीच इतना कोजी कोजी देख करके थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है। और यहाँ पर लीजा सोच रही होती है कि किस तरीके से जेजे तियान से कह रही थी कि अब 4 साल से तुम उसके साथ, उसे छोड़ो भी, मेरे रिश्ते को अब नाम देने का वक्त आ गया है। तो तियान उसे समझाता है कि बस ये शो कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद मैं खुद सारे शेयर्स कंपनी के ले करके उसे डाइवोर्स दे करके उसे लाइफ से निकालने वाला हूँ। लीजा जब ये बात तियान के मुँह से सुनी थी तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने जिस इंसान पर इतना भरोसा करके अपने सारी प्रॉपर्टी वगैरह दे दी, वही इंसान उसे चीट कर रहा है। जो होस्ट चीज़ी थी वो उन्हें समझाती है कि आज से 2 महीने के लिए ये शो स्टार्ट होने वाला है और कल से ये शो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तो सबको इस तरीके से रेडी वेडी होकर के आना था। लीजा ने भी अपना माइंड सेटअप कर लिया था कि कैसे कैसे करके उन दोनों को सबक सिखाना है। वो को भी अलग प्लान थे, शायद वो लीजा और तियान को अलग करने के लिए इस शो पर बुला के लेके आया था। अब लीजा के बिहेवियर से तियान थोड़ा सा नोटिस करने लगा था कि लीजा थोड़ा तो अलग बिहेव कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि उसे तियान और जजी के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि नीचे कैमरा के सामने तियान रेडी होकर के लीजा के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। उसे देख करके वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ के ड्रेस में क्या कर रही हो। इससे पहले कि जीजी उसे कुछ कह पाती, तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है दूसरा ड्रेस पहन करके, और वो उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जितने भी सारे लोग थे वो सारे ही लीजा की बड़ाई कर रहे होते हैं कि वो कितनी प्रिटी लग रही है। अब तियान ये सोच रहा था कि लीजा ने उसका दिया हुआ ड्रेस क्यों नहीं पहना। वो भी डायरेक्टिंग रूम से लीजा को देख करके काफ़ी खुश फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लीजा यहाँ पर आती है, वो उससे पूछता भी है। फ्लैशबैक में यहाँ से सीन जाता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लीजा जानबूझ करके वो ने जो ड्रेस लीजा के लिए प्रिपेयर किया था, वह कहती है, ओह अभी मेरे में तो फिट ही नहीं आ रहा है, तियान ने इतने प्यार से मुझे ड्रेस दिया था, मैं पहन नहीं पाऊँगी, तुम्हारे पास इससे मिलता जुलता कोई और ड्रेस है क्या। तो वहाँ एक और ड्रेस रखा हुआ था, तो जीजी वो ड्रेस लीजा को दे देती है और लीजा वो ड्रेस जीजी को दे देती है। उसे पता था कि जीजी खुश होकर के वो ड्रेस ज़रूर ही पहनेगी और जीजी वही करती है। इसके बाद कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर कि लीजा वो तियान से कहती है, एक्चुअली में मुझे लगा ना कि इस ड्रेस के लिए जीजी ज़्यादा फिट है, इसी वजह से मैंने उसे दे दिया। तियान कह रहा है कि क्या कह रही हो यार, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये सुनते ही जीजी को जेलस होने लगता है कि तियान लीजा का बड़ाई कर रहा है, और वह स्टेज पर आगे बढ़ने का कोशिश करती है और उसके ड्रेस में जो स्लिट कट था वो आगे तक और फट जाता है, मेल फंक्शन यहाँ पर हो जाता है और वो काफ़ी एम्बेरस हो जाती है और जा करके तियान से चिपक जाती है। तियान अपना कोट उसे दे करके उसके पैरों को कवर करता है। अब सारे यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स थे वो 2 बातें कर रहे होते हैं। पहला कि यहाँ पर जीजी का ड्रेस कैसे फट गया, और दूसरा ड्रेस फटा तो फटा, वह तियान से क्यों चिपक रही है, वो इसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है क्या, उसे उससे हेल्प लेने जाने की क्या ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये बात जो हुआ था, जानबूझ करके सबको कह रहा था कि वो तो बस अचानक से ही तियान के पास चली गई होगी। इंसान जो सबके पास होता है, सबसे पास होता है, उसी के पास हेल्प लेने के लिए चले जाता है ना, तो इसीलिए वो बस तियान के पास चली गई होगी।
लेकिन सबको डाउट तो हो रहा था कि तियान और जीजी का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। जीजी सबको सॉरी सॉरी कहने लगती है कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी, और वो लीजा को भी कहती है कि अचानक से ऐसा होने से अचानक मैं काफ़ी घबरा गई थी, इसीलिए तिहान पास में था तो मैं उससे हेल्प लेने के लिए चली गई, बुरा मत मानना। अब लीजा भी कहने लगती है, अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे सिचुएशन को। अब लीजा ने जानबूझ कर उस ड्रेस को ख़राब किया था या फिर उसका इंसल्ट करने के लिए हो ने लीजा को वो ड्रेस दिया था, वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। शो को आगे बढ़ाया जाता है और यहाँ पर जो लीज़ा और तियान को कुकिंग करने के लिए बोला जाता है। तियान को लीज़ा के लिए कुकिंग करना था, अब उससे पूछा जाता है कि वो क्या कुक करने वाला है, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लीज़ा है वो साउथ से बिलोंग करती है और मुझे पता है कि उसका फेवरेट डिश क्या है, इसी वजह से मैं उसके लिए टोमेटो और एग यहाँ पर बनाने वाला हूँ। खुद को कुछ ज़्यादा ही लविंग और रफ टफ दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो टोमेटो कट करना स्टार्ट करता है तो डायरेक्शन रूम में बैठे लोग हंसने लगते हैं। ये इंसान तो पक्का धोखेबाज है। दिखा इस तरीके से रहा है कि यहाँ पर वो कितना ही अच्छे तरीके से खाना वाना बनाता है और उसे आता कुछ भी नहीं है। उसके टोमेटिंग कटिंग सीन से ही हम सबको ये बात यहाँ पर पता चल रहा है। वो भी मन ही मन इन चीज़ों को देख करके हंस रहा होता है। लेकिन तियान तो जीजी तो तियान का बड़ाई करती ही नहीं थक रही थी कि वो कितना अच्छा है। लीजा उसे कमेंट करती है कि अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो तुम ही रख लो। जीजी चुप हो जाती है। फिर जैसे ही तियान यहाँ पर फूड बनाना स्टार्ट करता है तो गैस में ऐसे आग लग जाता है और सब तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। तियान यहाँ पर लीजा को छोड़ करके जीजी को सेव करने लगता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि लीजा ने जानबूझ करके एक दिन पहले ही सब कुछ सेटअप किया था तियान और जीजी के पोल को खोलने के लिए। पूरे कमरे में धुआं फैल गया था। लीजा झूठ मूठ का ऐसे डरने की एक्टिंग कर रही थी और यहाँ पर सबको ये दिखाना चाह रही थी कि तियान और जीजी कितने क्लोज हैं। लेकिन तभी ये देखते ही वो घबरा जाता है और जल्दी जल्दी लीजा को सेव करने के लिए वहाँ पर चले जाता है। लीजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आने वाला है। वो लीजा को उस किचन से बाहर निकालता है। अब भी तियान यहाँ पर जीजी से चिपका हुआ था और कह रहा होता कि वाइफ तुम ठीक तो हो ना, वाइफ तुम ठीक तो हो ना। सब यहाँ पर ये देख करके सो के अब इस बार जीजी क्यों तियान से चिपके। भाई तियान को अपने वाइफ का केयर करना चाहिए तो वो जीजी का केयर कर रहा है। लीजा यहाँ पर झूठ मूठ का थोड़ा सा गुस्सा होने का एक्टिंग करने लगती है। इस बात पर तियान जब धुएं से बाहर आता है तो वो बहाना करने लगता है, अच्छा तुम वहाँ पर हो, एक्चुअल में यहाँ किचन में इतना ज़्यादा धुआं हो गया था ना कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तुम में और जीजी में। तुम दोनों के ड्रेस का कलर अप्रॉक्स सेम था ना। ऐसा फेक बहाना उसने दिया था कि सब यहाँ पर समझ रहे थे और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये शो तो कुछ ज़्यादा ही टीआरपी जमा करने वाला है। ये दोनों जो दुनिया के सामने ऐसे परफेक्ट कपल हुआ करते हैं, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है वो तो साफ ही दिख रहा है। लीजा ने ये सब कुछ प्लान जानबूझ करके किया था। अब तियान जानबूझ करके तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि यहाँ पर सबका ध्यान इस बात से हट जाए कि तियान का जीजी के साथ अफेयर चल रहा है। और ऊपर से जब भी कैमरा ऐसे ऑन रहता था तो वो कुछ ज़्यादा ही लविंग होने की एक्टिंग करता था। अब इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है कि चलो जो भी हुआ इस बात को जाने देते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। फिर इस तरीके से तियान वन को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। लीजा को मन ही मन गुस्सा बहुत आ रहा था, यार क्यों ना आए, पता नहीं ये कैसे कंट्रोल करके रखी है। कोई और लड़की होती तो कब तक अपने हस्बैंड की पिटाई कर चुकी होती। तियान यहाँ पर लीजा के लिए 4 साल पहले के उसके लिखे हुए लव लेटर्स लेकर के आता है। उसे ये इमोशनल बनाते हुए कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे होम टाउन जाकर के सारे लेटर्स को पर्सनली कलेक्ट करके लेकर के आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तुमने मेरे लिए लव लेटर्स लिखे थे तो मैं इन्हें संभाल करके रख रहा था। लीजा सोचती है अब सोच इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है, ये बस उसके लिए अब एक पेपर है। लीजा यहाँ पर सिचुएशन को संभालने का कोशिश करती है। तियान उसे इशारा करता है तो बोलने लगती है कि तियान और लीजा दोनों एक दूसरे से कितना ही प्यार करते हैं। देखो तो 4 साल पहले के लव लेटर्स भी तियान यहाँ पर लीजा के संभाल करके रखे हुए हैं। तो सबका ध्यान अब उस लव लेटर के तरफ चल जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि तियान ऐसे तो नॉर्मली बैठा था, लेकिन जैसे ही लीजा यहाँ पर उसके लिए सूप बना के लेके आने लगती है तो वो सर दर्द होने का बहाना करने लगता है।
ये देख कर के लीजा उसे कहती है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं डॉक्टर बुला देती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तियान उसे कहता है नहीं नहीं तुम सूप बना करके लेके आई हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। लीजा की नज़र जाती है सामने कैमरा पर। वह समझ जाती है कि तियान यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है लविंग कपल का रोल प्ले करने के लिए, तो वो भी उसमें एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तियान उसे कहता है कि मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती है तुम हमेशा मेरे लिए यही खिचड़ी यही सूप बना करके लेकर के आती हो और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। इस बात पर लीजा उसे कमेंट देती है हाँ लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो एक ही फूड खाते खाते कुछ जल्दी ही बोर हो जाते हैं। वैसे तो उसका कमेंट यहाँ पर तियान और जीजी को लेकर के था, लेकिन यहाँ पर तियान इस बात को समझ नहीं पाता। वो बस कैमरा को देख करके लीजा के बनाए गए खिचड़ी को खा रहा था। तभी वहाँ पर वो लीजा को देखने के लिए आता है। वो उन दोनों को वापस से नॉर्मल देख करके सोचने लगता है कि क्या लीजा और तियान के बीच वापस से चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। वो वहीं पर कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर के इन चीज़ों को देख रहा था। लीजा का जब ध्यान जाता है कि वो बस कैमरे को दिखाने के लिए खा रहा है, तो वो जानबूझ करके तियान के हाथ पर वो थोड़ा सा सूप गिरा देती है, जिससे कि उसका हाथ यहाँ पर बर्न होने लगता है। फिर वो उसका हैंड ऐसे क्लीन करने लगती है। वो कहती है ओह लगता है तुम्हारा सर दर्द अब ठीक हो गया है, चलो अच्छी बात है। और कहानी का जो पार्ट 1 है यहीं पर हमारा कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, आगे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, इस वीडियो को प्यार दिखाओ। जैसे ही ये वीडियो का सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट आने वाला है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए उसे ज़रूर ही एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोग भी एक्साइटेड हो लीज़ा की आगे चल के आने वाली लव स्टोरी के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस कहानी का पार्ट 2 आए तो आपसे मिस ना हो।